भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन इसी धर्मनिरपेक्ष देश में कई लोग संविधान की आड़ लेकर, धर्म की आड़ लेकर धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। मसलन जिन जगहों पर धर्म की उपलब्धता शून्य होनी चाहिए, वहां अपने परिवेश से, वहां अपनी एक्टिविटीज से यह दर्शाना चाहते हैं कि हम धर्म विशेष के हैं और हमारा धर्म कहता है कि यह प्रथम रूप से आना चाहिए, और इस चीज की इजाजत हमें संविधान भी देता है। बोलने को कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन यह देश एक किताब से चलती है। इस किताब को बनाने में लगभग 2 साल का समय लगा था। वो किताब जिसे बनाने के लिए कई महापुरुषों ने अपने जीवन के बहुमूल्य समय को दिया था, तभी तो ये देश उस किताब से आज तक चलता आ रहा है। विवाद स्कूल से है, विद्यालय, जहां पर सब एक समान है, लेकिन वहां पे कुछ लोग शिक्षा से ऊपर वस्त्र को देना चाहते हैं और कहते हैं कि इस चीज की इजाजत तो उन्हें इस देश का संविधान देता है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। हमारे देश भारत में धर्म और धार्मिक आस्था को लेकर विवाद चलते रहते हैं, और आपको बता दें कि कर्नाटक में हाल ही में हिजाब को लेकर जो विवाद हुआ था, वो इसी का एक उदाहरण है। ये विवाद तब हुआ जब उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव चरम पर थे, तो हिजाब का मुद्दा अचानक से गरमाया और मुद्दा कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश पहुंचा, और इसी हिजाब को लेकर एक व्यक्ति की हत्या हो गई। उसका मामला सामने आया। एक चीज स्पष्ट रूप से जानिए कि कोई भी धर्म किसी व्यक्ति की जान की कीमत से बड़ा नहीं है, लेकिन धार्मिक उन्मादी लोग, जिनके सर पर धर्म का नशा है, जिनकी आंखों पर धर्म की, मजहब की पट्टी है, उन्हें ये शून्य ज्ञान समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो किसी आसमानी किताब के बल पर इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर शासन चलाना चाहते हैं। कर्नाटक का हिजाब पर विवाद का मुद्दा बहुत ही गर्मागर्म रहा, और बड़े बड़े नेताओं और राजनीतिक पार्टियों ने हिजाब विवाद पर अपनी अपनी टिप्पणियां की और उस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना दिया। लेकिन यह देश कानून से चलता है। अब हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य हिस्सा नहीं है, और कोर्ट ने कहा कि स्कूल कॉलेज में कोई भी यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकता। हाई कोर्ट की ये टिप्पणी उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जिन्होंने शिक्षा के मंदिर को बदनाम करने की और एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की है। क्योंकि आज कोई हिजाब पहन के आना चाहता है, कल कोई टोपी पहन के आएगा, परसों कोई धोती पहन के आएगा, और फिर कहेगा कि हमें परीक्षाएं नहीं देनी है जी। क्यों? क्योंकि परीक्षाओं के परिणाम तो ऊपर वाला देता है, हम इस मास्टर से अपनी क्वालिटी क्यों जज करवाएं। इस मामले पर राजनीतिक बयानों की अच्छी खासी बौछार होनी भी शुरू हो गई है। कोर्ट के इस फैसले पर सभी पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। आपको बता दें कि उड़िप्पा की लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत की मांग की थी, और कोर्ट ने छात्रों की इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि छात्र स्कूल ड्रेस पहनने से इनकार नहीं कर सकते। कोर्ट ने 4 सवालों के आधार पर यह फैसला दिया है। पहला सवाल, क्या हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य प्रथा का हिस्सा है? फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। सवाल नंबर 2, क्या यूनिफॉर्म पहनने से इंकार करना प्रिस्क्रिप्शन अधिकारों का उल्लंघन है? कोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र एवं छात्राएं आपत्ति नहीं कर सकते। सवाल नंबर 3, क्या 5 फरवरी का राज्य सरकार का फैसला अक्षम और स्पष्ट रूप से मनमाना है और अनुच्छेद नंबर 14 और 15 का उल्लंघन करता है? कोर्ट ने माना कि सरकार के पास 5 फरवरी का शासनादेश जारी करने का अधिकार है, इसे अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा कुछ तथ्य नहीं पेश कर पाए हैं कि सरकार ने फैसले मनमाने ढंग से लागू किए हैं, इसके कोई सबूत मिल सके। चौथा सवाल कि क्या कॉलेज प्रशासन के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच का आदेश देने का कोई मामला बनता है? कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं बनता। 3 जजों के पैनल ने इस फैसले को सुनाया है। चूंकि फैसला धार्मिक मुद्दे पर है,
तो इस चीज़ के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। राज्य में कई जगह पर धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको एक चीज़ समझनी होगी कि संविधान ने हमें बहुत सारी चीज़ों के अधिकार दिए हैं, लेकिन सबसे पहले मौलिक अधिकारों के साथ कुछ मौलिक कर्तव्यों के भी पालन करने को कहा है। हम मौलिक अधिकार की बात तो बहुत दफ़ा करते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्यों को क्या हम किसी स्कूल को किसी धर्म विशेष का प्रोपेगेंडा का अड्डा बनने दे सकते हैं? क्या किसी विद्यालय के अंदर हम किसी बच्चे के साथ भेदभाव की कुरीति को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं? इस मसले में जो सबसे बड़ी बात सामने आई कि लोगों ने कहा कि पहले हिजाब फिर शिक्षा। फिर सुनिए, पहले हिजाब फिर शिक्षा, यानी कि शिक्षा महत्वपूर्ण है ही नहीं, महत्वपूर्ण धर्म है। तो ऐसे लोगों को धर्म विशेष समुदाय द्वारा संचालित किए जा रहे उन कॉलेजों के अंदर जाना चाहिए जिन्हें अलग अलग नामों से आप जानते हैं। वहां जाके पढ़े, अपनी धार्मिक उन्मादी गतिविधियों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि देश के विद्यालयों के अंदर तो सेक्युलरिज्म का ही पाठ पढ़ाया जाएगा और सेक्युलरिज्म आपके किसी एक वस्त्र से हनन नहीं होगा। इस देश के अंदर अगर सबको एक जैसा दिखना है, सब एक जैसे होते हैं, तो वे विद्यालय के अंदर होते हैं। विद्यालय के अंदर भी क्या हम भेदभाव की इस कुरीति को दोबारा समाप्त करेंगे, जिसको समाप्त करने में हमें 700 वर्षों से ज्यादा का समय लग गया? हमें इस बात को ढंग से समझना होगा कि कौन है वो लोग जो देश की इंडिपेंडेंट बॉडीज के अंदर भी अब धर्म का रंग लगाना चाहते हैं। हाईकोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक है। ये उन सभी लोगों के मुंह पे तमाचा है जो तमाम इंस्टीट्यूशंस को धार्मिक रंग देना चाहते हैं। आप एक चीज समझ लीजिए कि किसी भी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले छात्र एवं छात्रा सिर्फ विद्यार्थी होते हैं। उनका धर्म सिर्फ ज्ञान का अर्जन करना होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।